हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे ये हमारा एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको न्यूक्लियॉन्स क्या है बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो मास नंबर हो या एटॉमिक मास, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है, आप उनका सम कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास क्या है मिल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। तो हम कार्बन के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों को लिखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी कि जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसका एटॉमिक मास 12 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हुए, 6, एंड इसमें न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हुए, 6। देन 6 + 6 तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। इसके बाद हम एक अनदर एग्जांपल लेंगे जो कि है हमारा सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो इसका एटॉमिक नंबर है तो इट मीन्स प्रोटॉन 11 हो गए। 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 12। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो इसका मतलब इसमें नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। न्यूट्रॉन हर एलिमेंट में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसके बाद हम करते हैं कि अगर हमें कोई भी सिंबल गिवन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हमें जो भी एलिमेंट गिवन है हम उसके सिंबल को राइट डाउन करते हैं एंड उसके अपर साइड पे हम उसका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास लिखते हैं एंड उसके लोअर साइड पे हम क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर राइट डाउन करते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो हम उसको नीचे राइट डाउन करेंगे। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो हम उसको ऊपर राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा अनदर एग्जांपल है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है। So that's all for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.